जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मैं आज आपको दूसरा अध्याय बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको पहला अध्याय बता रही हूँ। उसकी थोड़ी सी बात बता देती हूँ कि पहले जन्म में जो थी सत्यभामा क्या थी। और कृष्ण भगवान से जब सत्यभामा पूछती है कि मैं पूर्व जन्म में क्या थी, तो जो भगवान रहते हैं वो उन्हें बताते हैं कि तुम पूर्व जन्म में चंद्रदेव शर्मा नाम की बेटी थी, गुणवती कन्या थी, अर्थात उनका नाम गुणवती था। और उनकी शादी जो थी वो चंद्र नामक युवक से हुई थी। और जब एक दिन वो बाहर जाते हैं लकड़ियाँ लेने और कुशा लेने, तो उनको राक्षस मार डालता है। किसको? गुणवती के पति और पिता को। तो अब दूसरे अध्याय में मैं जो है यही बताने जा रही हूँ कि आगे क्या हुआ। आगे गुणवती जो कन्या जो थी उसका क्या हुआ, तो लीजिए सुनिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे प्रिय, यानी सत्यभामा को जब कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि गुणवती ने जब ये देखा कि उसके पिता और पति का मरण के बारे में सुना, तो वो बहुत रुदन करने लगी और बहुत विलाप करने लगी। और कहने लगी कि हे स्वामी, हे पिता, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं आपके बिना क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र का प्रबंध कौन करेगा? मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। और जब मैं काम काज करने में चतुर भी नहीं हूँ और मैं बिल्कुल असहाय हूँ, मैं अकेली रह गई हूँ। अब मैं किसकी शरण लूँ? और वो ऐसा करते करते रोती है और ये मन में सोचती है कि मेरे ऊपर तो विधाता का कोप हुआ है और मैं बहुत बड़ी पापिनी हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ बैठूँ, अब मैं कैसे जीऊँ? तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि बहुत जब ज़्यादा विलाप कर रही थी तो वो कांपती हुई नीचे ज़मीन पर गिर पड़ी। और जैसे ही गिरी तो उसको फिर थोड़ी देर बाद होश आया तो फिर रोने लगी और फिर बहुत ज़्यादा दुख उसने विलाप किया। तो फिर उसको थोड़ी देर जब समझ में आई, थोड़े समय बाद, कि अब रोने से तो कुछ नहीं होने वाला है, तो उसके जो पति और पिता थे उनकी पारलौकिक क्रियाओं के लिए उसने घर की जो वस्तुएं थी वो बेच दी और उनकी सब पूरा क्रियाकर्म किया। फिर वो विष्णु मायापुरी में विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर रहने लगी। मीन्स मायापुरी में जहाँ रहने लगी। और वो क्या करती थी कि शांतिपूर्वक अपने मन को शुद्ध करके अपने इंद्रियों को वश में करके जीवन बिताने लगी। और वो आजीवन एकादशी और कार्तिक महीने का व्रत का पालन करती थी। तो भगवान कहते हैं कि वैसे भी आपको ये बात तो अच्छी तरह पता है कि विष्णु भगवान को कार्तिक का महीना और एकादशी का दिन सबसे प्यारा होता है। तो जिनके करने से मतलब ये जो अगर करता है, एकादशी व्रत करते और कार्तिक का व्रत करते हैं, तो उनको जीते जी तो सर्वस्व सुखों की प्राप्ति होती है और मरने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये और उनको पुत्र और संपत्ति भी मिलते हैं। तो कार्तिक मास में जो सूर्य जो प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान करते हैं और नित्य स्नान करते हैं, उनको मुक्ति प्राप्त होती है। और जो मनुष्य कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी के वृक्ष की पूजा करते हैं, तो भगवान विष्णु की मंदिर की सेवा करते हैं और सातिया बनाना, विष्णु भगवान की पूजा करना और नित्य नियम पूर्वक जो भी नियम पालन करते हैं, वो जीवन उनका बहुत आनंददायक होता है। और कार्तिक के महीने में अगर 3 दिन भी ये नियम पालन कर लिए तो वो देवता की तरह पूजे जाते हैं। और जो जन्म भर इनका जो जन्म भर प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास का पालन करते हैं और एकादशी करते हैं, उनकी तो फिर बात ही क्या है। इस प्रकार वह गुणवती प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास का व्रत और भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु का नित्य नियम पूजन करती रही। एक दिन जब बहुत वृद्ध हो गई तो उससे चला फिरा नहीं जाता था, बहुत दुर्बल हो गई थी, तो बुखार भी आ रहा था उसको। तो ज्वर से पीड़ित होने के कारण जब वो गंगा स्नान करने गई तो पानी में उतरी तो कांपने लगी और कांपते हुए उसने देखा कि आकाश से अरे उसके पास तो एक विमान आ रहा है और उस विमान में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए विष्णु स्वरूप चतुर्भुजधारी पार्षद विद्यमान थे। तो वे गरुड़ की ध्वजा वाले अप्सराओं से युक्त और उस दिव्य विमान में गुणवती को बैठाकर वो वैकुंठ ले गए। तो उस विमान में बैठी हुई गुणवती बहुत प्रदीप्त अग्नि के समान सुशोभित थी, यानी उसके जो शरीर था वो चमक रहा था। और कार्तिक व्रत के प्रभाव से
वो वैकुंठ में चली गई। और वहाँ ब्रह्मा बहुत समय तक, जब ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से जब भगवान ने यहाँ पृथ्वी पर जन्म लिया, तो उन्होंने, कृष्ण भगवान कहते कि हे भामिनी, अर्थात किसको कह रहे हैं, सत्यभामा को, कि ये जब जो सब यादव हैं वो उनके ही गण हैं, और देव शर्मा भी सत्राजित यादव होकर उन्होंने जन्म लिया था। और जो उनके जो गुणवती का पति यानी चंद्र शर्मा जो था, वो पिछले जन्म में जो चंद्र शर्मा था, वो इस जन्म में अक्रूर है। तो हे शुभे, तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक स्नान के प्रभाव से मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। पूर्व जन्म में जो भगवान ये कहते हैं सत्यभामा से कि पूर्व जन्म में जो गुणवती ने जो मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया था, उसी पुण्य के कारण वह कल्पवृक्ष तुम्हारे आंगन में, क्योंकि उन्होंने यही तो पूछा था कल्पवृक्ष के बारे में। तो कार्तिक मास में जो तुमने दीपदान किया था, इसी से तुम्हारी देह दे दीप्यमान है और घर में लक्ष्मी का निवास है। उस समय में तुमने जो संपूर्ण व्रत आदि किया था, भगवान को अर्पण किए थे, इसीलिए तुम मेरी प्रिय बनी हो। यानी सत्यभामा को कहते हैं वो भगवान कि जो तुमने पिछले जन्म में मेरे लिए किया है, इसीलिए मैं इस जन्म में तुम मेरी प्रिय हो। और तुमने मृत्यु तक कार्तिक के व्रत किए थे, उसी के पुण्य प्रभाव से भगवान ये कहते हैं कि सत्यभामा का और भगवान का कभी वियोग नहीं होगा। तो इस प्रकार कार्तिक मास में नियम पूर्वक व्रत करने वाले लोग भी भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, और वो सदा भगवान के समीप रहते हैं। अनेक प्रकार के यज्ञदान व्रत करने से जितना फल मिलता है, उससे भी ज़्यादा फल कार्तिक के व्रत के करने से मिलता है। तो सूत जी कहते हैं कि सत्यभामा जी अपने पूर्व जन्म का यह सब हाल जानकर बहुत प्रसन्न हुई और श्री कृष्ण को नमस्कार करके कहने लगी। ये तो थी दूसरे अध्याय की कथा, जो मैंने भक्तों आपको सुनाई। मेरी चैनल पद्मा सोलंकी भजन एंड कहानियाँ पर आप रोज़ कल तीसरा अध्याय सुनाऊंगी, और साथ ही साथ कहानियाँ भी सुनाती जाऊंगी। अलग अलग कहानियाँ जो कार्तिक है वो की है, वो तो निमाड़ी में और हिंदी में दोनों में।